नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की एफडी, जिन्होंने अपने रेट रिसेंटली रिवाइज कर दिए हैं और अब बढ़े हुए रेट के साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप कमा सकते हैं एज आई एस 7.75% तक का एनुअल इंटरेस्ट। और वहीं अगर आप क्यूमुलेटिव मोड पे अगर इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप कमा सकते हैं इफेक्टिव यील्ड ऑफ 11.55% तक। बहुत ही अट्रैक्टिव विकल्प हो गया है निवेश का दोस्तों। वहीं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अगर आप 1.5 साल की एफडी करते हैं तो आपको मिलेगा स्पेशल रेट एचडीएफसी बैंक में। तो ये सब आज के इस एपिसोड में हम कवर करें। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे दोस्तों। आइए शुरू करें आज का एपिसोड। दोस्तों, करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट पे रिवीजन हो रहा है आए दिन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अपने बेस रेट को बढ़ा रही है, रेपो रेट को बढ़ा रही है, जो मई 2022 में कहीं 4% पे होता था, वो 6 बार तब से रिवाइज हो गया है और आज 6.50% पे आ गया है। यही कारण है, चाहे वो बैंक एफडी है, कॉर्पोरेट एफडी है, सब अपने रेट रिवाइज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट का कॉर्पस क्रिएट कर सके। तो इसी कड़ी में एचडीएफसी बैंक ने भी अपने रेट रिवाइज कर दिए हैं। एचडीएफसी बैंक के रेट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बैंक की एफडी पे निवेश कर रहे हैं या कॉर्पोरेट एफडी पे निवेश कर रहे हैं, बैंक की एफडी पे अगर आपको 7.75% का रेट मिल रहा है तो ये मोर और लेस कॉर्पोरेट एफडी के 8% रेट के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट एफडी में जो रेट होता है कंपाउंड, वो एनुअल बेसिस पे होता है, तो क्वार्टरली कंपाउंड का यहाँ आपको फायदा मिलता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बैंक का 7.75 इज एज गुड एज 8% ऑफ कॉर्पोरेट एफडी। तो दोस्तों आइए चलते हैं एचडीएफसी बैंक की साइट में और देखते हैं क्या है इनके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। और हाँ दोस्तों, एक्सेल कैलकुलेटर जो मैंने तैयार किया है एचडीएफसी बैंक की एफडी के बारे में, उससे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके कितने निवेश में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट जनरेट होगा या फिर आपको मैच्योरिटी पे कितना रिटर्न मिलेगी, और आपकी इफेक्टिव यील्ड की कैलकुलेशन भी समझेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये आ गए दोस्तों हम लोग एचडीएफसी बैंक की साइट में। यहाँ सबसे पहले मैं बताऊं, जो ये रिवाइज रेट हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो 21 फरवरी 2023 से हमने लिए हैं। यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं आपके लिए रेट एप्लीकेबल होंगे, नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं आप अगर एनआरआई हैं और आपका एनआरओ एनआरई अकाउंट है तो भी आपको एफडी में आप निवेश कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी वो एनआरआईज जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी रेट नॉर्मल सिटीजन का लगेगा। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आप 7 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी यहाँ पे कर सकते हैं और रेट जो आपको लगेगा डिफरेंट टेन्योर पे डिफरेंट लगेगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहा हूँ, तो अपन 1 साल का रेट देख लेते हैं। 1 साल की एफडी अगर आप एचडीएफसी बैंक में करते हैं तो अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो आपको रेट लगेगा 6.60। अगर वहीं आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए रेट रहेगा 7.10%। और दोस्तों अगर आप 2 साल की एफडी करते हैं तो आपको रेट 7% लगेगा नॉर्मल सिटीजन का और 7.50 सीनियर सिटीजन का। और दोस्तों यही रेट 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पे भी आपको रहेगा, यानी 0.50 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला के सीनियर सिटीजन को 7.50% का रेट मिलेगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 5 साल 1 दिन से लेके 10 साल की एफडी करते हैं तो रेट आपको 7% का लगेगा नॉर्मल सिटीजन, वहीं सीनियर सिटीजन का 7.75% यानी 0.25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये स्पेशल केयर स्कीम है जो कि ओनली सीनियर सिटीजन के लिए है और 31 मार्च 2023 तक चल रही है। तो दोस्तों एज ए सीनियर सिटीजन आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म एफडी पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.75% का रेट लगेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी एफडी 15 महीने से 18 महीने की करते हैं, देखिए दोस्तों 1 साल से बढ़ा लेते हैं और 1.5 साल की सपोज एफडी करते हैं तो आपके लिए रेट लगेगा, नॉर्मल सिटीजन है तो 7.10 और सीनियर सिटीजन है तो 7.60%। तो ये स्पेसिफिक टर्म की एफडी है, ये स्पेशल रेट है स्पेशल टर्म के लिए। अब दोस्तों कैलकुलेशंस के लिए मैंने एक एक्सेल पे कैलकुलेटर बनाया है जिसकी मदद से आइए जानते हैं
कितने इन्वेस्टमेंट में आपका कितना इंटरेस्ट अर्न होगा और आपको मैच्योरिटी पे एक साथ कितना अमाउंट मिल सकता है और आप कैसे कमा सकते हैं इफेक्टिव यील्ड 11.55% तक की अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। तो आइए चलते हैं एक्सेल कैलकुलेटर की ओर और करते हैं कुछ कैलकुलेशंस। ये आ गए दोस्तों हम लोग एक्सेल कैलकुलेटर में। HDFC बैंक की FD का कैलकुलेटर जो मैंने डिजाइन किया है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ डालना है और कितने साल के लिए आप ये FD कर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको टेन्योर फीड करना है। ये दो इनपुट आप जैसे ही फीड करेंगे दोस्तों, ये आपको बता देगा कि आपका क्वार्टरली मोड पे सालाना इंटरेस्ट कितना बन रहा है, चाहे आप नॉर्मल सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है। क्या अमाउंट बन रहा है और क्या रेट लगेगा, दोनों चीजें बताएगा। और वहीं इफेक्टिव यील्ड, अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जाते हैं और एक साथ मेच्योरिटी में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चाहते हैं तो आपको कितना रिटर्न बैठेगा लमसम टेन्योर के बाद, वो बताएगा। या और आपको ये भी बताएगा कि क्या इफेक्टिव यील्ड आएगी आपको नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए दोस्तों। और दोस्तों साथ में जो स्पेशल रेट चल रहा है 18 महीने की FD पे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आपको बताएगा कि कितना रेट आपको मिलेगा और क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा नॉर्मल और सीनियर सिटीजन को। एक चार्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1 से 10 साल की FD पे क्या रेट मिल रहा है नॉर्मल सिटीजन को और क्या मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, और साथ में स्पेशल FD का रेट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों आइए करते हैं कुछ कैलकुलेशन। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का FD किया, 1 लाख रुपए FD 5 साल के लिए किया, तो दोस्तों जैसे ही आपने ये दो फिगर डाले आपको ये आउटपुट निकल के आ गया। यानी 1 लाख रुपया कोई सीनियर सिटीजन है तो साल में कमाएगा 7,500 का इंटरेस्ट 5 साल तक, और 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल वापस हो जाएगा। वहीं आप नॉर्मल सिटीजन है तो इंटरेस्ट मिलेगा 7,000 रुपीज सालाना और मेच्योरिटी पे आपका पैसा मिलेगा। अब ये तो बात होगी आपको इंटरेस्ट चाहिए रेगुलर। अगर आपको इंटरेस्ट बीच में नहीं चाहिए और एक साथ लमसम मैच्योरिटी चाहिए तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन में आपको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5 साल में हो जाएगा 1,44,995 रुपीज दोस्तों। और वहीं अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो 1 लाख रुपए हो जाएगा 1,41,478, जो कि 9% की इफेक्टिव यील्ड बैठती है सीनियर सिटीजन के केस में। अभी इफेक्टिव यील्ड का कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों, ये 7.50 क्वार्टरली मोड पे यहाँ पे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। तो जब ये क्वार्टरली मोड पे मिलता है और कोई नहीं ले रहा तो ये री इन्वेस्ट होता है। तो हर 3 महीने में जब ये 7.50 के हिसाब से री इन्वेस्ट होगा सेम इंटरेस्ट का पैसा, तो ये 5 साल तक ऐसा होगा और 5 साल के कारण इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जनरेट होगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जनरेट होकर आपको जो एक्चुअल यील्ड आएगी वो इफेक्टिव यील्ड 9% की बैठ रही है। वहीं अगर आप नॉर्मल सिटीजन है यहाँ आपको 8.30 की यील्ड बैठ रही है 5 साल में। अब दोस्तों एक 10 साल की FD में देख लेते हैं क्या रिटर्न्स आएंगी। 10 साल की FD पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख पे 10 साल तक हर साल इंटरेस्ट आएगा 7,750 रुपीज। वहीं नॉर्मल सिटीजन को आएगा 7,000 रुपीज। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव मोड पे जाते हैं और एक साथ मेच्योरिटी पे पैसा चाहेंगे तो 1 लाख रुपए आपका 10 साल बाद बन जाएगा 2,15,456 रुपीज अगर आप सीनियर सिटीजन है। ये यील्ड बैठेगी 11.55%, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव यील्ड है दोस्तों। 7.75% को अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे री इन्वेस्ट करेंगे इसी रेट पे तो आपको 10 साल पे जो इफेक्टिव यील्ड आएगी वो 11.55% बैठती है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव यील्ड है। वहीं अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो आपको रिटर्न बैठेगी 10.02% और आपका मैच्योरिटी पे अमाउंट बन जाएगा 2,160 रुपीज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल 5 लाख रुपए का ले लेते हैं। 5 लाख रुपए कोई 3 साल के लिए FD कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 5 लाख रुपए 3 साल की FD, यानी हर साल सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट आएगा 37,500 रुपीज और 3 साल तक ये इंटरेस्ट आया और उसके बाद आपका प्रिंसिपल आपको 5 लाख रुपए वापस हो गया। और वहीं अगर आप एक साथ लमसम चाहते हैं तो 3 साल में 5 लाख रुपए बन जाएगा 6,24,858 रुपीज। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कितने अमाउंट की FD करना चाहते हैं ये अमाउंट यहाँ फीड करिए और कितने साल की आप FD करना चाहते हैं ये दो इनपुट डालिए, आपको ये आउटपुट बता देगा। अब बात करते हैं स्पेशल FD। 15 महीने से 18 महीने की है। मैंने यहाँ पे 18 महीने का इसलिए लिया है, 1.5 साल का टेन्योर पे आपका पैसा कितना बन जाता है ये भी आपको कैलकुलेट करके बता देगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे किसी ने 3 लाख की FD करी तो 3 लाख की FD 18 महीने में दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है तो होगा 3,35,866 रुपीज। वहीं नॉर्मल सिटीजन है तो ये होगा 3,33,402। रेट नॉर्मल सिटीजन का है 7.10, सीनियर सिटीजन का है 7.60। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालिए
और देखिए आपको क्या इंटरेस्ट एनुअल मिलेगा या फिर आपको मैच्योरिटी पे लमसम कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड हमारा एचडीएफसी बैंक के रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट जो कि इफेक्टिव हुए हैं 21 फेब 2023 से। आशा करता हूं आज का एपिसोड मेरा पसंद आया होगा आपको। अगर आपका कोई भी सुझाव या कमेंट आज के इस एपिसोड के बारे में या मेरे किसी भी एपिसोड के बारे में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।